हेलो फ्रेंड्स, एनालिटिकल रेजुलेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जो द्वारा लॉन्च की गई, जिसमें किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया। इस योजना के माध्यम से जो भी प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो या ओला हो, उन सभी समस्याओं से निपटने के लिए इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया, जिसमें किसानों को लाभ मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया हैंडल दिए गए हैं, जिनके लिंक आपको स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। आप इन लिंक पर जाकर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे शॉर्ट में PMFBY के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी द्वारा 18 फरवरी 2016 को की गई। यह मुख्य रूप से पैदावार के अकॉर्डिंग किसानों के लिए एक बीमा सेवा है। इस योजना का जो प्रशासन है या देख रेख है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार करती है। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए बैंक के द्वारा ऋण लेते हैं। मतलब कि इस योजना के माध्यम से उन किसानों को राहत दी जाती है जो बैंक के द्वारा किसानी के लिए ऋण लेते हैं, उनके प्रीमियम को कम किया जाता है इस योजना के माध्यम से। और ख़राब मौसम की वजह से भी जो भी नुकसान होता है वो भी इस योजना के माध्यम से कवर किया जाता है। आइए इसके मुख्य तथ्य कुछ देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरों को किसानों के सुविधा के लिए बहुत कम रखा गया है। मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो किस्तें प्रीमियम अदा की जाती हैं उसे किसानों के अकॉर्डिंग बहुत ही कम रखा गया है, ताकि इसमें सभी स्तर के किसान आसानी से फसल बीमा योजना का लाभ ले सकें। दूसरा क्या है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसल, चाहे वो रबी की हो, खरीफ की हो, वाणिज्यिक हो या बागवानी की फसलें हो, सभी प्रकार की फसलें को शामिल किया गया है। तीसरा, सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है इसमें। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90% भी होता है तो यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगर किसान का प्रीमियम 90% रह भी जाता है तो इसका वहन जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत आने वाले 3 सालों के अंतर्गत सरकार द्वारा 8,800 करोड़ खर्च करने के साथ ही 50% किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो इसका लक्ष्य रखा गया है आने वाले 3 सालों के अंतर्गत सरकार जो है 8,800 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसमें 50% किसानों को इस बीमा योजना में कवर दिया जाएगा। तकनीकी का अनिवार्य प्रयोग किया जाएगा, जिससे किसान सिर्फ मोबाइल के ही माध्यम से अपनी फसल के नुकसान के बारे में तुरंत आकलन लगा सके। मतलब मोबाइल के माध्यम से किसानों को पता चल सके कि उनकी फसल का कितना नुकसान हुआ है, इसलिए तकनीक का भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के उद्देश्यों को देख लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या हैं? प्राकृतिक आपदाएँ, चाहे वो बाढ़ की हो, सूखे की हो, ओले की हो, वो सभी प्राकृतिक आपदाएँ हैं। कीट, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, कीट से टिड्डियाँ जो भी पाकिस्तान से आई, जो भी भारत में पूरे फैल चुकी हैं, वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। और रोग, जो भी फसलों में रोग लग जाते हैं, उन सभी की वजह से जो फसल को नुकसान होता है उनमें किसानों को बीमा कवर दिया जाएगा और वित्तीय सुविधाएं भी मिलेंगी। कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व दिया जाएगा। मतलब कृषि कार्यों में किसान लगे रहें, इसके लिए उनकी आय को एक अच्छे मानक तक पहुँचाया जाएगा। किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब किसानों को जो है बुआई से लेकर मंडी में अनाज पहुंचाने तक जो भी पद्धतियां आती हैं वो आधुनिक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना होगा। कृषि के लिए अगर जो भी उनको ऋण चाहिए वो बैंक के माध्यम से आसानी से मिल सके, इस योजना के अनुसार ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्या क्या लाभ है, आइए उन्हें जानते हैं। किसी किसान की फसल अगर प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट होती है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। मतलब कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से किसानों की फसल नष्ट हो रही है तो उसे इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। यदि किसान की फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है
तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर मानव के द्वारा कोई प्रकार से फसल को नष्ट किया गया है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा किसान को। पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% का भुगतान करेगी, जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे सूखा, बाढ़, ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है। मतलब जो इसमें जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे सूखे की हो या बाढ़ की, ओले के कारण जो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो उसकी जो अदायगी है वो सरकार द्वारा होती है। फसल बीमा योजना की पात्रता क्या है? इसमें क्या है, इस योजना के तहत देश के जितने भी किसान हैं सभी पात्र होंगे। इस योजना के तहत आप अपनी ज़मीन पर की गई खेती का बीमा करवा सकते हैं जो किसान हैं। साथ ही आप किसी उधार पर ली गई ज़मीन पर की गई खेती का भी बीमा करवा सकते हैं। मतलब किसान अपनी ज़मीन पर भी जो खेती जो करता है उसका भी बीमा करवा सकता है, और जो किसान किसी दूसरे की भूमि को उधार पर लेता है जिसको हम पट्टा या पटौता कहते हैं, उसे भी वो बीमा करवा सकता है इस योजना के माध्यम से। देश के उन किसानों को इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना होगा किसानों को। इसमें उन किसानों को लाभ ही मिलेगा जिन्होंने इस बीमा योजना के पहले कोई बीमा योजना से लाभ नहीं ले रहे हैं। PMFBY के जरूरी दस्तावेज या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो जरूरी दस्तावेज हैं, आइए उन्हें जानते हैं। इनमें किसान का ID कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, किसान का एड्रेस प्रूफ, उसमें चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो या वोटर ID कार्ड हो, कोई एक। अगर खेत किराए पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। खेत का खाता नंबर या खसरा पेपर नंबर, आवेदक का फोटो और किसान द्वारा फसल की बुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख, ये सभी दस्तावेज होने चाहिए इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभ पाने के लिए। फसल बीमा योजना में अब तक जमा किया गया प्रीमियम कितना है सरकार को? पिछले 3 सालों में इस योजना में 13,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आई तो किसानों को प्रीमियम से 4.5 गुनी राशि करीब 64,000 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में अदा किया गया है। अब आप इस बात से जान सकते हैं प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना के तहत है, सरकार को 13,000 करोड़ रुपए जमा हुए सरकार में, और उन्हें कि 4.5 गुना राशि किसानों को वापस करनी पड़ी, जिसमें 64,000 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को देना पड़ा। तो इसमें किसानों को काफ़ी फायदा है। खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और व्यावसायिक या बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% इसमें रखा गया है प्रीमियम। लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत 8,090 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। मतलब लॉकडाउन समय देश में चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें इस योजना के तहत जो है 8,090 करोड़ रुपए का जो अदायगी जो है वो भुगतान है जो किसानों को हो चुका है। PM फसल बीमा योजना नई अपडेट, इसमें कुछ अपडेट किए गए हैं, आइए उन अपडेटों को देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसल के बीमा की जो अंतिम तारीख है वो 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं वह अंतिम तिथि के 7 दिन पहले लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को एक आवश्यक सूचना दे दें। गैर ऋणी किसान CSC, बैंक एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बुआई के 10 दिन के अंदर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक एप्लीकेशन जो है उसे भरना होगा। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हुई हो, तभी आपको ये लाभ मिलेगा। जब आपकी फसल जो है किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट होती है तब किसानों को इस योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा। दोस्तों, तो ये थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। उम्मीद करते हैं ये फैक्ट आपके लिए उपयोगी साबित हो भविष्य में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए देखते रहें हमारा YouTube चैनल एनालिटिकल एजुकेशन। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।